दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जब भी कुछ करती हैं चर्चे में रहती हैं। पिछले दिनों चर्चे में आई वजह एक वर्ड है सेक्सुअल हैरेसमेंट। आम आदमी शायद उसको ठीक से उतना नहीं समझ पाता है कि कई बार इसको बहुत सामान्य वे में भी यूज किया जाता है। आपने जो शब्द अपने फादर से रिलेटेड यूज किए थे उस दौरान काफी इस पर बहस हुई। क्या आपका मतलब था और क्यों ऐसा कहना पड़ा? मुझे लगता है कि हर इंसान इस देश में ये जानता है कि यौन शोषण का क्या मतलब है। अगर मैंने ये कहा कि मेरे फादर ने मेरे साथ यौन शोषण करा जब मैं छोटी बच्ची थी तो वो मेरा सच है और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरा सच है। और उस सच को सबके सामने लाने में मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है। ऐसा है नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ। कुछ लोग बड़े शॉक्ड नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि कोई फादर ऐसा कभी कर सकता है। पर ये सच नहीं है। अगर आप देखें, दिल्ली महिला आयोग में हर दूसरे दिन इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। मेरे फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप आता है जब भी दिल्ली में रेप होता है और हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा केस है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है, 17 साल की लड़की। उसकी माँ घर गई और वो बच्ची, उसका फादर ने उसके साथ रेप किया और उसके बाद वो प्रेग्नेंट तक हो गई। उसका अबॉर्शन करवाया गया। उससे पहले एक 9 साल की और 11 साल की बच्ची के साथ उनके अपने फादर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। तो ये एक ऐसी बात है जो कि होता है। बस ये है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम इस सच्चाई को समझें, इस पीड़ा से लड़ें और ऐसी लड़कियों की, बच्चियों की और उनके परिवारों की मदद करें जहां पे इस तरीके का गलत हो रहा है। और एक ऑप्शन ये है कि हम आंखें बंद कर लें और हम ये कहें कि अरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया, अरे ये तो बड़ी स्ट्रांग लगती है, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये अभी तक क्यों नहीं बोली। तो अगर हम जब लड़की को ही पूरा टाइम जज करेंगे तो कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे उसको आगे बढ़कर बोलने के लिए। बहरहाल मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि जब तक आप अपनी सच्चाई पूरी तरीके से ठीक से बोल ना पाए तब तक आप हील नहीं कर सकते। तो ये मेरी अपनी हीलिंग का एक पार्ट है। और दूसरा मैंने इसलिए बोला क्योंकि पूरे देश में और विदेश में भी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में होता है, पूरे विश्व में होता है। जो लड़की जिसके साथ ऐसा हुआ है, मुझे पता है मेरी आवाज़ उस तक पहुँचेगी और मुझे पता है कि मेरी आवाज़ उसको बल देगी। विश्व में होता है। जो लड़की जिसके साथ ऐसा हुआ है, मुझे पता है मेरी आवाज़ उस तक पहुँचेगी और मुझे पता है कि मेरी आवाज़ उसको बल देगी इस पूरी लड़ाई से लड़ने का। क्योंकि इससे बड़ी पीड़ा कुछ नहीं हो सकती कि आपके अपने परिवार वाले आपके साथ ऐसा करें। जब आपने ये बात बोली थी, बहुत लंबा वक्त ले लिया था। स्वाभाविक रूप से जैसा आपने बताया कि बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है ऐसी बात बोलने के लिए। उसके बाद जो सोशल मीडिया है उस पर तरह तरह के कमेंट्स भी आए। उसके बाद का अनुभव बताइए कि जो आपने इस हकीकत को बताया उसके बाद क्या आपको झेलना पड़ा? 2 तरीके के रिएक्शन थे। एक तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी भेजा और बहुत लड़कियों ने मुझे कॉल करके बड़ी मार्मिक कहानियाँ सुनाई। एक लड़की का तो कॉल मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। वो बहुत रोई और उसने बोला कि मेरे साथ भी होता था पर मैंने आज तक कभी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं करी। ये तक नहीं कि अपने हस्बैंड तक को नहीं मैं बता पाई, मैं बिल्कुल कभी नहीं किसी को बता पाई। तो वो लड़कियां भी थी जिनको मेरी बात से सपोर्ट मिला और एक बहुत बड़ा तबका था जिन्होंने ट्रोल करा, जिन्होंने तरह तरह की गंदी बातें करी, जिन्होंने अपशब्द कहे, जिन्होंने ये तक कहा कि मैंने एक पिता और बेटी के रिश्ते को तार कर दिया। तो हर तरीके की बातें मैंने सुनी, लेकिन मैंने सिर्फ उनमें से वही चीज़ अपने लिए रखी जो कि दूसरों को मदद दे पाए। और मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा। हाँ, मुझे समय लगा, किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को समय लगेगा, लेकिन अगर जिसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, जब तक वो बोलेगी नहीं, जब तक वो आगे बढ़कर इस बारे में सबको बताएगी नहीं, मैं ये मानती हूँ तब तक हील नहीं करेगी। अभी भी कई रातें होती हैं जब मैं उठ जाती हूँ डर के मारे, पसीने में भीगी हुई होती हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा होता है। उस डर का कोई कारण नहीं है, पर वो मेमोरीज है। तो वो मेमोरीज धीरे धीरे तभी खत्म होगी जब मैं इस बारे में खुल के बात कर सकूं। तो मैंने अपनी हीलिंग के लिए बात करी और मैंने ऐसी सारी लड़कियों और महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।
तो ये है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने हकीकत बताई है, सच्चाई बताई है, और सच कड़वा होता है।